Hello students, we are doing the 19th chapter, that is excretory products and their elimination. Students, we all know that kidneys are our excretory organs, and these kidneys, they are made up of a number of nephrons. We have done what is the structure of nephron and what are the functions of nephrons. We all know, students, that kidneys, they help to remove the metabolic waste from our body. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट स्टडी किया है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. And this urine which is passed out from our body, that is hypertonic. और hypertonic urine की formation जो है students, that is taking place through काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो ये जो हाइपरटोनिक यूरिन का पास आउट होना है हमारी बॉडी से, ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स. नेक्स्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था अबाउट व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. एंड बिकॉज यूरिन जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड बिसाइड्स रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, किडनीज जो हैं वो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनना, दिस इज़ नोन एज वॉट ऑस्मो रेगुलेशन. सो स्टूडेंट्स, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं. प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियोज सो दैट कि तुम इस चैप्टर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सको. आज हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे बाय डूइंग सम लास्ट टॉपिक्स विच आर लेफ्ट. सो टुडेज टॉपिक इज़ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. So students, let's start it. Now students, जो kidney, how the kidney is functioning, तो उसकी जो रेगुलेशन है वो मोस्टली जो रेगुलेशन है दैट इज़ हार्मोनल. इट मीन्स हार्मोन्स जो हैं वो किडनीज़ की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. सो ये जो हार्मोनल रेगुलेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज़ बाई इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, juxtaglomerular apparatus एंड हार्ट. सो 3 ऑर्गन्स हम कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में. हाइपोथैलेमस विच इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ अवर बॉडी, juxtaglomerular apparatus JGA, एंड थर्ड वन इज़ द हार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, या ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है, तो हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है, कोई बॉडी में अगर चेंज आ रहा है, वाटर में कोई चेंज आ रहा है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी में अगर कोई चेंज आता है, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये उन चेंज को डिटेक्ट करते हैं एंड इस तरीके से वो एक्टिवेट होंगे. Okay students, so if there is any change in the blood volume, if there is any change in the body fluid volume, or if there is any change in the ionic concentration, then the osmo receptors which are present in the various parts of our body, they will get activated. Now ये जो active osmo receptors हैं, what they will do? सो जब देखो ब्लड फ्लूइड का जो लेवल है, सपोज कि ब्लड फ्लूइड का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देंगे या स्टिमुलेट करेंगे कि वो हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करे. एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. स्टूडेंट्स, ये हार्मोन जो है दिस इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. बट इस हार्मोन की जो फॉर्मेशन है दैट इज डन बाय द हाइपोथैलेमस, एंड हमें पता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है. तो ये हार्मोन जो है ADH, ये एक्चुअली फॉर्म्ड हाइपोथैलेमस ने किया है, बट इसका जो रिलीज हो रहा है दैट इज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो दिस हार्मोन व्हाट विल डू कि जब ब्लड फ्लूइड का लेवल जो है वो घट गया है, ब्लड में फ्लूइड का लेवल जब डिक्रीज हो गया है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए. उन ऑस्मो रिसेप्टर्स ने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया कि वो ADH हार्मोन रिलीज करे. अब ADH क्या करेगा? ADH जो है वो अब DCT और कलेक्टिंग डक्ट्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन करे. क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल घट गया है. पानी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना बॉडी के फ्लूइड लेवल जो है वो दोबारा क्या होगा? इंक्रीज
इंक्रीज होगा। सो एडीएच ने क्या किया, एडीएच ने आगे जो डीसीटीज हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, देखो उनको स्टिमुलेट कर दिया कि वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन करे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एडीएच ने डायूरेसिस मींस एक्सेस यूरिन आउटपुट को घटाया, क्योंकि यूरिन आउटपुट जो है वो अब कम होगा, यूरिन पास आउट जो है वो कम होगा। इस तरीके से बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो दोबारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो डिहाइड्रेशन अगर हो रही है या सॉल्ट देखो इंजेक्शन हम ज़्यादा कर लेते हैं तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। ऑस्मोरिसेप्टर्स ने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि वो एडीएच बनाए। एडीएच जो है वो आगे हमारे डीसीटीज और जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करें, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो दोबारा इंक्रीज हो सके। सो देखो स्टूडेंट्स, जो किडनी के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, उनको रेगुलेट हार्मोन कर रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडीएच ऑन द किडनीज। नेक्स्ट, इंक्रीज इन दी फ्लूइड वॉल्यूम। अगर अब देखो फ्लूइड वॉल्यूम जब डिक्रीज हुआ तो एडीएच की सिक्रीशन हुई। जब फ्लूइड वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज हो जाएगा तो वो ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर देगा। इस तरीके से अब एडीएच की सिक्रीशन जो है वो घट जाएगी और ये फीडबैक दोबारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ एडीएच जो है स्टूडेंट्स वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या कर रहा है, वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो देखो बेटा, अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, एरिया कम होगा, तो नेचुरली जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, दैट विल इंक्रीज। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और फिल्ट्रेशन रेट जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जितनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा। सो इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, एक इनडायरेक्ट तरीके से भी एडीएच एक तो डायरेक्टली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, या फिर वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करके भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एडीएच इन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ किडनीज। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? ये दिखाया गया है सेल्स, ग्रैनुलर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो ये एक स्पेशल स्टूडेंट्स, ये जो JGA है जिसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं, ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि फॉर्म्ड हुआ है बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT एंड द एफरेंट आर्टीरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। जहाँ पे DCT और एफरेंट आर्टीरियोल जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं, वहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं, बड़े सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है, सेंसिटिव रीजन है, जो कि यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल या DCT के पास अगर कोई चेंज आता है तो उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। और ये जो JGA है स्टूडेंट, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय अ मैकेनिज्म, एंड दिस मैकेनिज्म इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से ऑपरेट करता है, देखो, अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। जब ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड की सप्लाई घट रही है तो नेचुरली ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी कम होगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी घट जाएगा। तो इफ देयर इज फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या इफ देयर इज एनी फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उसने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया कि वो क्या करे, कि वो एक प्रोटीन सिक्रीट करे विच इज रेनिन। नाउ रेनिन क्या करेगा स्टूडेंट्स, रेनिन जब फॉर्म्ड हुआ है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत घट गया, तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो गया तो देखो JGA एक्टिवेट हो गया। JGA जब एक्टिवेट हुआ तो JGA ने रेनिन की प्रोडक्शन की। नाउ रेनिन क्या करेगा स्टूडेंट्स, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा। पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2।
नाउ स्टूडेंट्स, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक वेसो कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे नेचुरली, तो स्टूडेंट्स ग्लोमेरुला जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो गया तो नेचुरली जो फिल्ट्रेशन रेट है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा हमें पता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट होगा। एक तरीका कि देखो, अब देखो रेनिन जो है फॉर्म्ड हुआ जब ब्लड जो ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट घट गया, ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट जब डिक्रीज हुआ तो उसने क्या किया, उसने जक्स्टा ग्लोमेरुला एपरेटस को एक्टिवेट किया। जक्स्टा ग्लोमेरुला एपरेटस ने एक प्रोटीन बनाया रेनिन। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, उसने ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया। इस तरीके से ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या कर रहा है, वो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट कर रहा है कि वो क्या करे, वो एल्डोस्टेरोन बनाए। एक तो उसका डायरेक्ट रोल हो गया, उसने डायरेक्टली जो है फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज किया ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके। दूसरा तरीका उसने क्या किया, दूसरे तरीके में उसने एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया कि वो क्या करे, वो एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन करे। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा स्टूडेंट्स, एल्डोस्टेरोन जो है वो डीसीटी पार्ट जो है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं नेफ्रॉन के, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो रीएब्जॉर्प्शन करे सोडियम आयंस की और वाटर की। ठीक है, तो जब सोडियम आयंस और वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होंगे तो नेचुरली ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा और इस तरीके से ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, जक्स्टा ग्लोमेरुला एपरेटस किस तरीके से जब ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट घट जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक है, कोई चीज़ घट रही है तो उसको दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है तो उसको सप्रेस भी किया जाता है। तो जब हमने देखा कि ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट घट गया तो जक्स्टा ग्लोमेरुला एपरेटस ने एंजियोटेंसिन 2 बनाया। एंजियोटेंसिन 2 ने या तो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज किया, या फिर क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया कि वो एल्डोस्टेरोन बनाए। एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन रेट जो है दैट इंक्रीजेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रोल ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुला एपरेटस। नाउ थर्ड, रेगुलेशन बाय ANF, एंटी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये फैक्टर हार्ट बनाता है। ANF जो है स्टूडेंट्स वो एक तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है उसको चेक करता है। जब ब्लड फ्लो जो है हार्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जब हार्ट की एट्रिया, नेचुरली जो ब्लड आ रहा है दैट इज कमिंग टूवर्ड्स दी ऑरिकल्स और द एट्रिया पार्ट ऑफ द हार्ट, तो जब हार्ट की तरफ, एट्रिया की तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है तो हार्ट एक फैक्टर बनाता है जिसका नाम है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये आगे वेसो डायलेशन कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो जब ब्लड वेसल्स जो है स्टूडेंट्स वो डायलेट हो जाएंगी, अगर वो नैरो हैं, अगर वो डायलेट हो गई हैं तो देखो एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है इट विल गेट डिक्रीज्ड। इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है उसने ब्लड फ्लो को भी डिक्रीज कर दिया और उसने ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर दिया, विच इज कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट। एंड दिस ANF, दिस इज फॉर्म्ड बाय द हार्ट इटसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनीज। तो हमने बहुत ही डीपली स्टडी किया कि किस तरीके से किडनी के फंक्शंस जो हैं दे आर रेगुलेटेड। पहला रोल हमने हाइपोथैलेमस का पढ़ा। हाइपोथैलेमस जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो फॉर्म्ड करता है। दूसरा हमने जक्स्टा ग्लोमेरुला एपरेटस के बारे में स्टडी किया और किस तरीके से वो रेगुलेट कर रहा है किडनी के फंक्शंस को। और तीसरी चीज़ हमने स्टूडेंट स्टडी की एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो हार्ट ने बनाया है। कब बनाया है कि जब हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट खुद एक फैक्टर बनाता है ANF। ये ANF ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है।
ब्लड वेसल्स की जब डायलेशन हो रही है तो नेचुरली जो है स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर जो है दैट विल गेट डिक्रीज्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनीज बाय hypothalamus, by juxtaglomerular apparatus and by the ANF. Now students, last topics जो left हैं that is the disorders of excretory system. What are the various disorders of excretory system? पहला disorder है students यूरेमिया. यूरेमिया वर्ड यूरिया कि जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी. यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये अगर बॉडी में फॉर्म्ड हो रहा है इट शुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. इसका बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट अगर ये एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में देन इट विल लीड टू अ मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज विल नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली एंड दिस मे लीड टू किडनी फेलियर ऑल्सो और रीनल फेलियर ऑल्सो. सो द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड दैट इज नोन एज यूरेमिया. नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द रीनल कैल्कुलाई. What is renal calculi, students? Renal calculi is the formation of stone or insoluble mass of crystallized salts, oxalates within the kidney. जब किडनी के अंदर जो crystallized salts जो हैं वो accumulate हो जाएंगे जिसके कारण stone formation हो जाएगी within the kidneys, then that is known as what? Renal calculi. Renal calculi जो है students naturally वो glomerular जो फिल्टर की मूवमेंट है, फिल्ट्रेट की मूवमेंट है उसमें हिंड्रेंस देगा एंड इट इज़ ऑल्सो पेनफुल ऑल्सो. सो देर इज़ पेन एट द टाइम ऑफ यूरिन पासिंग आउट. जब यूरिन पास आउट करना होता है तो उस टाइम देर इज़ सीवियर पेन इन द स्टमक ऑल्सो. सो दिस इज़ रीनल कैल्कुलाई. नेक्स्ट स्टूडेंट डिसऑर्डर है glomerulonephritis. Glomerulonephritis is the inflammation in the glomeruli. कि जब glomeruli जो है जो कि एक tuft है blood capillaries का in the Bowman capsule, if there is swelling, if there is inflammation in the glomeruli, then this is known as glomerulonephritis. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हीमोडायलिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हीमोडायलिसिस के बारे में पूरा पता होना चाहिए. हीमोडायलिसिस एक तरीका है कि जब बॉडी के किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं, जब बॉडी के अंदर वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इस वेस्ट को रिमूव करने का फंक्शन किसका है? किडनीज का है. बट दी किडनीज दे हैव फेल्ड, दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. एट दैट टाइम तो जो इंडिविजुअल है उसके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे रिमूव किया जाएगा स्टूडेंट्स? डायलिसिस के थ्रू रिमूव किया जाता है. सो ये एक प्रोसेस है ऑफ द रिमूवल ऑफ यूरिया इन द पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया, जिनके किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं इन रिमूविंग दिस यूरिया फ्रॉम द बॉडी. तो स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियल किडनी है इसको हम कहते हैं, जो बाहर ये जो यूनिट लगा हुआ है ये यूनिट एक्चुअली ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है. सो दिस इज एन आर्टिफिशियल किडनी, इसको हम डायलिसिंग यूनिट भी कहते हैं. ये जो डायलिसिंग यूनिट है इट कंटेन्स अ कॉइल्ड, इसमें एक सेलोफेन ट्यूब प्रेजेंट होती है और ये जो सेलोफेन ट्यूब होती है स्टूडेंट्स दिस इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड विच इज़ नोन एज डायलाइजिंग फ्लूइड. और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन हमारे ब्लड प्लाज्मा से मिलती जुलती है एक्सेप्ट कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो डायलाइजिंग एक हमने ये जो एक फ्लूइड जो सेलोफेन ट्यूब के अंदर ब्लड जो है पेशेंट का मूव करेगा और ये जो सेलोफेन ट्यूब है वो एक फ्लूइड से सराउंडेड है. इस फ्लूइड की कंपोजिशन जो है वो सेम रखी गई है टू द ब्लड प्लाज्मा कि एक्सेप्ट इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. तो जब पेशेंट का ब्लड जो है वो सेलोफेन ट्यूब से मूव करेगा तो नेचुरली जो डायलिसिंग फ्लूइड है वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. सेलोफेन ट्यूब के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है पेशेंट का उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है और ये वेस्ट नेचुरली मूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. इस तरीके से पेशेंट की ब्लड से सारे के सारे जो वेस्ट हैं वो किस में मूव कर जाएंगे? वो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएंगे और इस तरीके से जो पेशेंट का ब्लड जो है उसे प्यूरिफाई किया जाएगा. सो देखो स्टूडेंट्स, ब्लड जो है वो ड्रेन्ड किया जाएगा, पहले निकाला जाएगा फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी और फिर उसे पंप आउट किया जा रहा है इन दी डायलिसिंग यूनिट के अंदर, उसे पंप आउट किया जा रहा है.
आफ्टर एडिंग विद एन एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, उसके अंदर एक एंटीकोएगुलेंट डाला गया है हिपरिन, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जब ब्लड हम बाहर बॉडी से निकाल लेते हैं तो ब्लड इट स्टार्ट्स क्लॉटिंग, तो हमने ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना विद इन दी सेलोफेन ट्यूब, तो हमने उसके अंदर एक एंटीकोएगुलेंट मिक्स कर दिया है हिपरिन, ताकि ब्लड का फ्लो जो है सेलोफेन ट्यूब के अंदर फ्रीली हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है ऑफ द ट्यूब, व्हाट इट विल डू, इट विल अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स along बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी मैंने बताया कि जो ब्लड है पेशेंट का, उसके अंदर सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, और वो सेलोफेन ट्यूब को जो डायलिसिंग फ्लूइड सराउंड कर रहा है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एब्सेंट है, तो नेचुरली ये वेस्ट मूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, एंड इस तरीके से दे विल बी गेट कलेक्टेड इन द डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। सो ये देखो सेलोफेन ट्यूब से डाला जा रहा है, और ये जो सेलोफेन ट्यूब का जो बाहर वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है। ये जो पेशेंट का ब्लड है सेलोफेन ट्यूब के अंदर, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, तो बाहर वो एब्सेंट है, अंदर प्रेजेंट है, तो नेचुरली ये वेस्ट मूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, दे विल गेट कलेक्टेड इन द डायलिसिंग फ्लूइड, and in this way the blood it will get purified। और फिर स्टूडेंट्स ये जो क्लियर्ड ब्लड है जिसमें से सारे के सारे वेस्ट को रिमूव कर दिया गया है, इट विल बी पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, बट आफ्टर एडिंग एन एंटी हिपरिन जो है उसमें डाल के जो है क्योंकि हिपरिन जो है दैट इज़ अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, तो उसमें दोबारा उसके जो हिपरिन क्योंकि डाला गया था इनिशियल स्टेजेस में, उसको उसके अंदर जो वो ऐड किया गया था, तो उस हिपरिन के फंक्शन को रोकने के लिए एक एंटी हिपरिन जो है वो डाल दिया जाता है, बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो नेचुरल हिपरिन बॉडी के अंदर फॉर्म करता है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स एंटी हिपरिन डाल के वो प्योरीफाइड ब्लड जो है वो दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो पंप कर दिया जाता है, एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स ब्लड जो है दैट इज प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। सो दिस इज नोन एज व्हाट हीमोडायलिसिस कहते हैं। लास्ट है स्टूडेंट्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये एक अल्टीमेट मेथड है कि जब किडनी करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स की किडनीज जो अब कोई जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है, डायलिसिंग भी जो है वो नहीं की जा सकती है पेशेंट की, ठीक है। सो किडनीज जो है वो टोटली फेल्ड हो गई हैं एट दैट टाइम, ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी की जा सकती है। सो अ फंक्शनिंग किडनी जो है वो इट इज़ टेकन फ्रॉम अ डोनर एंड इट इज़ देन ट्रांसप्लांटेड इनटू द रेसिपिएंट। इट इज़ बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जब बॉडी के अंदर डाली जाती है, हम देखते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती है। हमारे नाक के अंदर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल चला जाए, हम स्नीज करते हैं सो दैट इट शुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो नेचुरली जब इतना बड़ा एक ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको भी रिजेक्ट करता है। तो मिनिमम रिजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स बेटर है कि जो किडनी है वो एक क्लोज रिलेटिव से जो है वो लिया जाए ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो सके। मैक्सिमम मैचिंग हो एंटीजेंस की, ठीक है, ऑन दी विच आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स, ताकि ज़्यादा मैचिंग हो और वो ऑर्गन जो है जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो जल्दी से एडजस्ट हो जाए इनटू दी फॉरेन बॉडी। So it is better to receive kidney from a close relative to minimize the chances of rejection by the immune system of the host. So students, this was all about the various disorders of excretory system. Students, this chapter is very very important. हमने देखा कि किडनीज किस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको रिमूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमने स्टेप्स पढ़े यूरिन फॉर्मेशन के, हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेशन काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। एंड नाउ वी स्टडीड कि किस तरीके के किडनी फंक्शंस जो हैं, किडनी की फंक्शनिंग को किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। कई बारी हम देख रहे हैं कि उनका डायरेक्ट होल्ड है, कई बारी वो इनडायरेक्ट होल्ड के थ्रू किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंड लास्टली वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स द चैप्टर इज़ वेरी वेल क्लियर टू यू। सो थैंक यू टू ऑल।